जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं सीबीएसई पैटर्न के हिंदी ए क्लास 10th का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य का मैं भावार्थ बताऊंगी और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी बताऊंगी जो महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड के लिए। तो पहले कवि परिचय जान लेते हैं तुलसीदास जी का। भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा अपना जीवन यापन करना पड़ा। बाबा नरहरि दास की संगति से राम भक्ति की ओर उनका झुकाव हुआ। पत्नी रत्नावली की कटु बातों के कारण राम भक्ति और भी प्रगाढ़ हुई। इन्होंने 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की। इनका देहावसान सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी तथा हनुमान बाहुक इनकी रचनाएं हैं। इनमें रामचरितमानस अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कवि को प्रसिद्धि के चरम शिखर पर पहुंचा दिया था। तो चलिए चलते हैं, पाठ का सार अभी समझ लेते हैं। इस चैप्टर में है क्या? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिलता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम ने उनसे कहा कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। यह सुन परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शिव धनुष तोड़ने वाले ने तो दुश्मन का कार्य किया है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा यहाँ जो बैठे हैं वो मारे जाएंगे। परशुराम का यह बड़बोलापन सुन लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक कहा, बचपन में मैंने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यह धनुष तो बहुत ही पुराना तथा जीर्ण था, जो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह सुन परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। वे बोले, तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं धरती से क्षत्रियों का नाशक तथा बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा बड़ा ही कठोर है। इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया तथा सहस्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। अब तू इससे डर। यह सुन लक्ष्मण ने परशुराम को अपमानित करते हुए कहा, आप मुझे कमजोर समझने की भूल न करें। आपको ब्राह्मण समझकर मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। वैसे भी हमारे कुल में देवता, ईश्वर, भक्त, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। स्वयं को अपमानित होता देख परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मंद बुद्धि और सूर्यवंश पर कलंक यह बालक वध करने योग्य है। यह देख विश्वामित्र ने उनसे कहा, ऋषि मुनि बच्चों के दोषों की गणना नहीं करते हैं। यह सुन परशुराम ने कहा, इस बालक को मैं केवल आपके शील के कारण छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा इसका वध कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। लक्ष्मण भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने परशुराम से कहा, माता पिता का ऋण आपने अच्छी तरह चुका दिया। गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप चिंतित दिखते हैं। इतने समय में तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप गणना करने वालों को बुला लीजिए। मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुका दूंगा।
ऐसे कटु वचन सुन परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लिया, जिससे सभा में हाहाकार मच गया। यह देख श्री राम ने क्रोध की प्रज्वलित अग्नि शांत करने के लिए शीतल जल के समान शांत करने वाले वचन कहे, जिससे परशुराम का क्रोध शांत हो गया। बच्चों, ये इस चैप्टर का सिर्फ सार था। संपूर्ण चैप्टर का ये सार है। मैं एक एक करके भावार्थ आप लोगों को अगले वीडियो में सेंड करूंगी। ठीक है? ओके, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।